तो आज की क्लास में क्या करेंगे हम लोग, पिछली क्लास के अंदर हम लोग की पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से किसी जीव को वर्गीकृत किया जाता है, कौन से जगत में रखा जाता है। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो हमारे कितने जगत पाए जाते हैं, कितनी जगत को क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है और कहाँ कहाँ उनको रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लीनियस ने क्या किया 1758 में, जैसे ये बना हुआ है बोर्ड पर आप लोग वैसे ही बना लीजिएगा। लीनियस ने क्या किया था 1758 में 2 किंगडम सिस्टम दिया, 2 जगत तंत्र दिया, यानी 2 जगत तंत्र दिया जिसके अंदर केवल इन्होंने 2 जगत बताए। एक जगत बताया प्लांटी, दूसरा बताया एनिमलिया। प्लांटी और एनिमलिया, प्लांटी में इन्होंने ऐसे जीवों को रखा जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती थी। उन सभी जीवों को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई भी ऐसा कवक हो, फफूंद हो, वो सब एक चीज़ जो है जिसकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जा रही थी, उन सभी को इन्होंने प्लांटी में रख दिया। फिर जो एक दूसरा जगत बनाया जिसके अंदर एनिमलिया इन्होंने कहा इस जगत को, और एनिमलिया के अंदर जो है इन्होंने ऐसे जीवों को रखा जिसके ऊपर कोशिका के ऊपर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी, केवल और केवल कोशिका झिल्ली उपस्थित थी। तो कोशिका भित्ति उनके ऊपर नहीं पाई जा रही थी, उनको रख दिया एनिमलिया में। फिर बाद में एक आए वैज्ञानिक 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया 3 किंगडम सिस्टम दिया, 3 जगत तंत्र दे दिए। कहा कि जीवों को 3 जगत में बांटा जाना चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले इनमें से कुछ ऐसे जीव निकाले प्लांट से और एनिमल से भी कुछ ऐसे जीव निकाले जो सभी कैसे थे, एक कोशिकीय जीव, यानी इसके एक कोशिकीय जीव और एनिमलिया के एक कोशिकीय जीव को उठाकर इन्होंने एक जगत के अंदर रख दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या रख दिया, सभी प्रकार के एक कोशिकीय जीव, और प्लांटी वैसे ही बना रहा, एनिमलिया वैसे ही बना रहा। यानी अगर अब जो है कोई भी एक कोशिकीय जीव खोजा जाएगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो वो जो है प्लांटी और एनिमलिया में नहीं रखा जाएगा, वो सीधे सीधे किस में रख दिया जाएगा, प्रोटिस्टा ने। और इस प्रोटिस्टा को जो है प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया यानी 3 किंगडम सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन, इसे किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में। तो इन्होंने बताया था कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है, तो उसको हम लोग उठाकर कहाँ पर रख देंगे, प्रोटिस्टा के अंदर। ये बात बताई थी 3 किंगडम सिस्टम में अर्नेस्ट हेकल ने। फिर उसके बाद जो है 4 किंगडम सिस्टम लेके आए कोपलैंड, और उन्होंने क्या किया कि जो हमारा इसी के अंदर केवल क्लासिफिकेशन होगा, प्लांटी एनिमलिया को किसी ने टच भी नहीं किया। फिर क्या किया कि बाद में जब प्रोटिस्टा के अंदर क्या किया, 4 किंगडम सिस्टम के अंदर प्रोटिस्टा के 2 मेजर पोर्शन कर दिए गए, एक कर दिया गया मोनेरा और दूसरा कर दिया गया प्रोटिस्टा। तो मोनेरा के अंदर ऐसे जीव रखे गए जिनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता था कि उनकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता था, न्यूक्लियस पाया जाता था, वो बहुत ही पुराना होता था, अल्प विकसित होता था। तो ऐसे जीव जिनके अंदर केंद्रक अल्प विकसित प्रकार का पाया जाता था, उनको जो है हम लोगों ने रख दिया मोनेरा में, और नाम दे दिया, उन जीवों को कहते थे प्रोकैरियोट्स, और किंगडम का नाम रख दिया मोनेरा। लेकिन ऐसे जीव जो हमारे एक कोशिकीय थे और यूकैरियोट थे, तो उनको रख दिया गया प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया, जबकि मोनेरा में चाहे कोई जीव एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, वो अगर प्रोकैरियोट्स है तो सीधे सीधे मोनेरा में उठाकर रख दिया जाएगा, चाहे एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो। तो इन 4 किंगडम को दिया था, इसलिए इसको कहा गया 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, कोपलैंड ने 1956 में। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था 5 किंगडम सिस्टम, जिन्होंने दिया विटेकर, इन्होंने दिया था 1969 में, 1969 में। इन्होंने कहा कि 5 किंगडम होने चाहिए,
मोनेरा प्रोटिस्टा तो उसी प्रकार रहना चाहिए। प्लांटी में से इन्होंने दो पार्ट कर दिए, प्लांटी से फंजाई निकाल दिया और प्लांटी को बिल्कुल वैसे ही रखा। फंजाई के अंदर ऐसे कोशिका भित्ति वाले जीवों को रखा गया जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती थी। इसके अंदर ऐसे जीवों के रखा गया जिनकी कोशिका भित्ति बनी होती थी हमारी सेल्यूलोज की, यानी इसके अंदर प्लांट सभी रखे गए और इसके अंदर सभी प्रकार के कवक रखे गए, फफूंद होते थे जो सैकरोमाइसिस, सर्वाइसिस, ये सब चीजें इसके अंदर फंजाई के अंदर, और एनिमलिया को वैसे ही रखा गया। तो 5 ये नए तैयार हो गए। तो जो सबसे ज्यादा माननीय होता है, सबसे अधिक माना जाता है, सबसे अधिक प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है 5 जगत तंत्र। तो 5 जगत तंत्र जो है सबसे अधिक माननीय है, यानी सबसे अधिक माना जाता है। किसने दिया था इसको? विटेकर ने इसे 1969 में प्रस्तावित किया था, विटेकर ने इन्हें दिया था। और इस वर्गीकरण का मुख्य क्राइटेरिया क्या है? मतलब इस 5 जगत जो हमने बनाया है, इस जगत को बनाने के लिए जो मुख्य किसके आधार पर इसको बांटा गया, किसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, मुख्य क्राइटेरिया क्या है? तो नंबर 1 पर मुख्य क्राइटेरिया है कि इनकी कोशिका की संरचना कैसी है, दूसरी थैलस संरचना कैसी है, पोषण का प्रकार किस प्रकार का है, किस प्रकार का पोषण करते हैं, और ये जीव जनन किस प्रकार करते हैं, और इनका शुरुआत से लेके अंत तक विकास में संबंध कैसा रहा। तो 5 चीजों के ऊपर 5 जगत सिस्टम आधारित है। कौन कौन सी? कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण का प्रकार, जनन का प्रकार और विकासी संबंध, इन 5 चीजों के ऊपर हमारा आधारित है। तो ये हो गए हमारे जगत सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम दिया था लिनियस ने 1758 में, फिर उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम दिया था अर्नेस्ट हेकल ने, 4 किंगडम सिस्टम दिया था कोपलैंड ने, 5 किंगडम सिस्टम दिया था विटेकर ने। तो ये बात हो गई पूरी। प्लांटी के अंदर सभी प्रकार के कोशिका भित्ति युक्त वाले जीव, एनिमलिया के अंदर कोशिका भित्ति विहीन जिनके अंदर नहीं पाई जाती, प्रोटिस्टा में सभी एक कोश की जीव, लेकिन 4 वाले किंगडम में रख दिया गया। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को रख दिया गया प्रोटिस्टा के अंदर। प्लांटी एनिमलिया वैसे ही रहे। 5 किंगडम में क्या किया गया? बस प्लांटी के 2 पार्ट कर दिए गए, फंजाई और प्लांटी। फंजाई के अंदर काइटिन वाली कोशिका भित्ति रखी जाती है और प्लांटी के अंदर सेल्यूलोज वाली कोशिका भित्ति रखी जाती है। तो ये हमारा पूरा जगत सिस्टम है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इनका रिलेशनशिप देखते हैं, फिर हम लोग एक एक किंगडम को उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और विधिवत तरीके से फिर हमारी अच्छी तरीके से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी जो रियलिस्टिक होती है। तो फिर जैसे ही मोनेरा स्टार्ट हो जाएगा फिर हम लोग हर एक चीज़ बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब जो ये 5 हम लोगों ने जगत सिस्टम पढ़ा है, उन सभी के जो 5 हमने आधार माने थे, उन आधार में देखेंगे कौन किस प्रकार का है। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी में चार्ट बनाएंगे इस तरीके से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और लास्ट में एनिमलिया। अब इनका पूछा जा रहा है इनका कोशिका प्रकार कैसा है, सेल टाइप किस प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। तो मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोटिक, इनके अंदर जो है केंद्रक अल्प विकसित पाया जाता है, और बाकी चारों जो होते हैं वो सब होते हैं यूकैरियोटिक, इनके अंदर जो केंद्रक होता है बहुत ही विकसित प्रकार का पाया जाता है, और केवल मोनेरा के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक अल्प विकसित प्रकार का, इतना बढ़िया केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले मोनेरा के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है नॉन सेल्यूलोजिक, कहने का मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है और अमीनो एसिड की बनी होती है। मोनेरा के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो पॉलीसेकेराइड और जो है अमीनो एसिड की बनी होती है, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर कुछ जीवों के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ जीवों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रोटिस्टा में के कुछ जीव में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सभी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि फंजाई के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रेजेंट होती है और बनी होती है विदाउट सेल्यूलोज, यानी सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। तो बनी किसकी होती है, बनी होती है काइटिन की। काहे की बनी होती है, काइटिन। तो जो हमारे फफूंद होते हैं, फफूंद की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की।
सेलुलोज की नहीं बनी होती, यानी जो प्लांट के अंदर होती है कोशिका भित्ति उस प्रकार की नहीं होती है, काइटिन की होती है। जबकि प्लांटी के अंदर सभी में प्रेजेंट होगी और काहे की बनी होगी, सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट के अंदर यानी प्लांटी के अंदर सभी प्लांट के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी और वो जरूरी है सेलुलोज की बनी हो। इसी तरह एनिमलिया के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी एनिमलिया में हम लोग आते हैं इसीलिए हम लोग एकदम छूने पर डेलिकेट मुलायम महसूस होते हैं। प्लांट लोग टाइट होते हैं क्योंकि उनके कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति चढ़ी होती है, हम लोगों के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एब्सेंट है, इसीलिए हम लोग मुलायम होते हैं छूने पर, जितने भी जंतु होते हैं। फिर आगे बात करेंगे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो शरीर है वो कोशिका से बना है, कोशिका उसमें पाई जाती हैं, अंग पाए जाते हैं कि अंग तंत्र पाए जाते हैं, ये सब चीज़ों की। तो मोनेरा के अंदर जो जीव होगा उसके अंदर केवल कोशिका ही होगी, वो कोशिका लेवल पर होगा। प्रोटिस्टा के अंदर भी जीव जो है कोशिका के स्तर पर ही पाए जाएंगे, लेकिन फंजाई के अंदर जो सेल होंगी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो कह देंगे मल्टी सेलुलर होंगे। और साथ ही में जो टिश्यू होंगे, अगर कोशिका का समूह बन जाए तो उसे टिश्यू कहने लगते हैं, ऊतक। और ऊतक जो है लूज पाए जाएंगे, ढीले ऊतक पाए जाएंगे, ज़्यादा घने नहीं पाए जाएंगे, विरल ऊतक पाए जाएंगे। इसी तरह प्लांटी के अंदर हमारा ऊतक भी पाया जाता है और आर्गन यानी अंग भी पाए जाते हैं। प्लांटी के अंदर, पौधों के अंदर तुम्हारा ऊतक भी पाया जाएगा और ऊतक के लिए अंग भी पाए जाएंगे, लेकिन एनिमलिया के अंदर ऊतक भी पाया जाएगा, अंग भी पाया जाएगा, अंग तंत्र भी पाया जाता है, हर चीज़ पाई जाती है एनिमलिया के अंदर। इसीलिए शायद हम लोग एनिमलिया में रखे गए, क्योंकि मनुष्य इस दुनिया पे सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है, इसीलिए सभी प्रकार की चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। फिर आगे बात करेंगे कि ये पोषण किस तरीके से करते हैं, पोषण का प्रकार क्या है, किस तरीके से अपना पोषण जो है प्राप्त करते हैं। तो मोनेरा वाले ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद ही से भोजन बनाते हैं। वो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, दूसरे जीव से भी भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासाइट भी होते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ऑटोट्रॉफिक ये भी फोटोसिंथेसिस प्रकाश से भी बनाते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी भी होते हैं फंजाई, सैप्रोफिटिक का मतलब सड़े गली चीज़ों से भोजन लेते हैं, पैरासाइट का मतलब परजीवी भी होते हैं। इसी तरह प्लांटी वाले ऑटोट्रॉफिक, सभी को पता है जितने पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। और एनिमलिया में जितने भी जंतु होते हैं दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, तो इन्हें कहते हैं विषमपोषी, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी, हेट्रोट्रॉफिक विषमपोषी, जो दूसरे से जीवन पोषण प्राप्त करते हैं। और इनका संबंध विकास से संबंध का है, इन पांचों का एक दूसरे से कनेक्शन कैसा है, विकासी संबंध कैसा है। तो जो सबसे पहले कोई भी चीज़ कंपनी लॉन्च करती है तो सबसे कम विकसित वाली, फिर धीरे धीरे उसको अपडेट करके उसका वेरिएशन, उसका मॉडल बढ़ाती रहती है। तो सबसे कम विकसित कौन थे, प्रोकैरियोटिक, जिनके अंदर केंद्रक की जो है अल्प विकसित था, तो सबसे पहले आएगा हमारा मोनेरा, यानी कम अपडेट वाली कोई लॉन्च वाली मशीन। फिर थोड़ा इसको बढ़ाया गया, इसको मोनेरा प्रोकैरियोट, इसको क्या कर दिया गया यूकैरियोट, लेकिन कोशिका एक ही रखी गई, यूकैरियोटिक यानी एक ही कोशिका रखी गई। तो ये इनसे तो अच्छे हैं, ये वाला प्रोटिस्टा जो है मोनेरा से तो अच्छा ही है, तो तुरंत ही मोनेरा से आगे बढ़ गया प्रोटिस्टा। जैसे ही प्रोटिस्टा में पढ़ा तो प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटिस्टा ने क्या किया कि किन्हीं के ऊपर कोशिका भित्ति चढ़ा दी और किन्हीं के ऊपर जो है कोशिका भित्ति नहीं चढ़ाई। जिनके ऊपर नहीं चढ़ाई उनको कह दिया गया एनिमलिया, जिनके ऊपर चढ़ा दी उनको कह दिया गया प्लांटी, और जिनके ऊपर कोशिका भित्ति चढ़ाई लेकिन दूसरी प्रकार की और इनको विषमपोषी कर दिया, सड़े गले चीज़ों से भोजन प्राप्त करना, उनको रख दिया गया फंजाई में। तो ये इतने कैरेक्टर आपको एकदम याद कर लेना है, विधिवत तरीके से समझ लेना है और अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लेना है। बहुत ही बढ़िया आपको दिख रहा होगा, हर एक चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए। हम एक बार पढ़े दे रहे हैं अच्छे से। ऊपर लिखा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। फिर यहाँ पर सेलवाल के सामने लिखा है नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज काइटिन, प्रेजेंट सेल्यूलोज absent। थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम।
पोषण के प्रकार में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लिखा है ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, पैरासाइट। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। विकासी संबंध में लिखा है मोनेरा से प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा से तीनों चीजें प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है, अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।